नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपके सामने एक टॉपिक के बारे में जो काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि दीवानी कोर्ट कचहरियों में अक्सर सबसे ज़्यादा मैंने जो केसेस देखे हैं वो देखे हैं तलाक के। तो तलाक होने का मूल कारण क्या है और इस पर मैं अपने कुछ विचार दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि ये विचार आपको समझ में आएंगे और मैं इस पर आपकी राय भी जानना चाहूँगा। तो आपकी जो भी राय है वो कमेंट के तौर पर ज़रूर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दो लोगों के बीच, पति और पत्नी के बीच में अक्सर ऐसा क्या आता है जो तलाक को बनाता है। तो तलाक होने के बेसिक जो कारण हैं वो मुझे जो समझ में आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता है कि किया जाता है कि आप इस वीडियो को सुनें और अपने जीवन में कुछ सुधार करें और जीवन में उन सभी भाई बहनों के बीच में जो कठोरता है वो सरलता में कन्वर्ट हो जाए, वो जीवन सरल हो जाए उनका, और उनके बीच में, उनके परिवार में प्यार मोहब्बत फिर से आ सके। तो तलाक होने का बेसिक कारण क्या है? वो ये है कि जब दो पार्टनरों के बीच में झगड़ा होता है तो इसमें सबसे बड़ी जो कमी आती है वो पहली ये है कि दोनों लोगों के बीच में, पति और पत्नी, उन दोनों के परिवारों के मध्य संतुलन नहीं होता है। उन दोनों परिवारों के मध्य जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं या फिर उनका वार्तालाप कम रहता है। अक्सर ये कमी कहीं ना कहीं जो नए रिश्ते का जो पौधा होता है उसको पोषण नहीं दे पाती है। अगर माता पिता अपने लड़की के परिवारजनों में बातचीत करते रहें और लड़की के माता पिता लड़के के परिवार में बातचीत करते रहें, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी है, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं ना कहीं जब उनको अपने लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से बातचीत करनी हो तो वो हेजिटेट ना हो, क्योंकि यहाँ रिश्ता फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे नहीं, यहाँ बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के वार्तालाप किया जाता है। तो जब भी मौका मिले, क्योंकि ये हमारे हिंदूवादी कल्चर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे मौके बनाए गए हैं जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन अक्सर लड़का वाला हूँ, लड़की वाले सोचते हैं कि हम छोटे क्यों हैं, है ना। लड़के वाले अपने ईगो में रहते हैं। तो इस ईगो की वजह से, इस मान सम्मान की वजह से दो परिवार एक दूसरे की अपनी नाक नीची या ऊंची ना हो जाए इस चक्कर में बात ही नहीं कर पाते। क्योंकि रिश्ता बनाना तो आसान है, वही बड़े हंसी खुशी से ये रिश्ता बनाया जाता है, और जब रिश्ता बन जाता है तब ईगो आ जाता है। तो इस ईगो को भी जब इस जो रिश्ता बनाया जाता है तो उस अग्निकुंड में उसको समाप्त कर देना चाहिए कि हमें ईगो नहीं रखना है, एक दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखना है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है दोस्तों। तो पहले जो पॉइंट है वो मेरा यही है कि दो परिवारों में जो तालमेल है, जो प्रेम व्यवहार है, वो उसकी कमी देखी जाती है। जब प्रेम व्यवहार दोनों में कम मिलेगा तो उस कारण लड़का और जो लड़की है वो उन्हें पूरी तरीके से जो अपने झगड़ों को सुलझाने का जो माध्यम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो दूसरा कारण जो देखने में आया है कि जब भी लड़का और लड़की के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों लोग, लड़का भी और लड़की भी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के सम्मान को चोट करते हैं, और ये सम्मान जो होता है वो उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। जब ये आत्मविश्वास, आत्मसम्मान टूट जाता है तो इसकी कहानी आगे बढ़ जाती है एक स्टेप। वो ये है कि ये कहानी उनके परिवार तक पहुंचती है। लड़का अपने परिवार में इस बात को कहता है, लड़की अपने इस परिवार में बात को कहती है, और चूँकि पहला स्टेप जो इनकम्प्लीट है, ये दोनों परिवार एक दूसरे के मध्य बातचीत नहीं करते हैं, उन्हें एक दूसरे का नेचर, प्रेम व्यवहार कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जब वो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो एक फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, एक क्रोध निकल के आता है कि उन्होंने मेरी लड़की के संग ऐसा कैसे कह दिया, या उन्होंने मेरे लड़के को ऐसा कैसे कह दिया। अगर दोनों माता पिता एक दूसरे के माता पिता के नेचर को जानते होते कि फलां जो है भाई साहब बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा नेचर है, भाभी जी का बहुत अच्छा नेचर है,
तो जब हम व्यक्ति को जानते हैं तो कहीं ना कहीं जब छोटों से गलती हो जाती है तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि परिवार तो बहुत समृद्ध है और सुंदर है, लेकिन बच्चों से कहीं ना कहीं गलती हुई है तो हमें इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। लेकिन जब हम बातचीत नहीं करते बड़ों से तो होता ये है कि बच्चों की गलती जो होती है उसका पूरा टैग हम परिवार पर लगा देते हैं। लड़की वाले लड़के के परिवार पे टैग लगा देते हैं और लड़के वाले लड़की के परिवार पे। अब इसमें एक और गलती जो तीसरी होती है वो ये होती है कि लड़का और लड़की के बीच में जो झगड़ा होता है उसमें जो उन्होंने एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे चोट की होती है, उनको अपशब्द बोले हुए होते हैं, उसमें उस समस्या को लड़का और लड़की दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे के सॉरी ना बोलते हुए, एक दूसरे के साथ बातचीत ना करते हुए उस बात का डिसीजन, उस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी का डिसीजन वो अपने हाथ से उठा के माँ बाप के हाथ में डाल देते हैं। और जब ये बात माँ बाप के हाथ में चली जाती है तो माँ बाप जो हैं वो लड़की को लड़की ना समझ के बहू की तरीके से ट्रीट करते हैं, और लड़के वाले जो हैं, लड़की वाले, वो लड़के को लड़का ना समझ के दामाद की तरह ट्रीट करते हैं। और बात आ जाती है ईगो पे, और जो रिश्ता बनना चाहिए वो तलाक की कसौटी पे पहुंच जाता है। इस रिश्ते को बचाया जा सकता है अगर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को अपना नेचर समझाएं कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बात करें और ख़ास तौर से भले ही प्यार ना दें एक दूसरे को, लेकिन रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सम्मान। आप लड़ाई करें लेकिन इस तरीके से करें कि एक दूसरे के सम्मान को चोट ना पहुँचे। आप अपनी बात रखें, पूरी तरीके से रखें, अच्छे से रखें, लेकिन एक दूसरे के सम्मान पर जब चोट आ जाती है तो वो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को हिला देती है। तो जब हम किसी के संग अपशब्द तरीके से बात करते हैं, कठोर शब्दों में बात करते हैं, क्रोधित होकर बात करते हैं, क्रोध सभी को आता है, हर मानव को आता है, लेकिन क्रोध में किसी के सम्मान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आप बात रखिए अपनी स्पष्ट तरीके से। फिर यही फैसला जब कोर्ट में आ जाता है तो वहाँ पर आप क्या गाली गलौज करते हैं न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, वकील के सामने? वहाँ पर तो नहीं आप गाली गलौज करते हैं, वहाँ तो आप अपनी बात रखते हैं। जज साहब, इसने मेरे संग ऐसा किया, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने पीटा, इस तरीके से बोलते हैं। तो शब्दों का उच्चारण जो है वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पर गाली गलौज नहीं हो रही है। अगर इसी बात को घर में आप तरीके से करें कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपनी अपनी सहमति दें। अगर गलत करेंगे तो निश्चित तौर से एक बार जब गलती हो जाती है तो उसका परिणाम भी गलत आता है। तो जब गलत आ जाएगा परिणाम तो अगली बार वो आपकी बात 100% मान जाएगा कि मेरी पत्नी तो सही कहती है ना, या पत्नी गलत है और पत्नी किसी गलत बात पे जिद कर रही है, तो आप एक बार उसकी बात मान लो, अगली बार आप उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मेरे से गलती हुई है, ठीक है। और बाकी की जो चौथा कारण है वो ये कारण है कि अक्सर जब भी नई नई शादी होती है तो लड़का, ये अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई नई नई शादी होती है तो उसमें लड़का जो होता है बहुत जल्दी पत्नी पर अपनी सारी जिम्मेदारियां डाल देता है। तुम मायके नहीं जाओगी, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो बंधन हैं वो एकदम से जब लड़की पे लगाए जाते हैं तो ये चीज़ें उसे कहीं ना कहीं क्या करती हैं, तोड़ती हैं। किसे? उसके विश्वास को तोड़ती हैं कि उसे घर जैसा एहसास नहीं मिल रहा है। अरे कोई लड़की जब आपके घर में आई है तो उसे कम से कम कुछ नहीं तो 4-5-6 महीने जो है वो लड़की जैसे उसके व्यवहार दो से। कोई भी नई लड़की जब शादी के बाद आपके घर में आती है तो आप उसे लड़की होने का एहसास दो। लड़की बोलने से लड़की नहीं बनती है, कोई भी बहू लड़की बोलने से लड़की नहीं बनती है। आप उसे कम से कम 5-6 महीने उसे लड़की जैसा एहसास दो, जैसे आप अपनी बेटी को रखते हो। उसको खाना जैसे आप अपनी बेटी के लिए देते हो वैसे उसे दो। उससे चीज़ें पूछो कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, उसे अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ। उसको घर में एकदम से किचन में मत डाल दो कि बर्तन करो, ये करो, वो करो। जब वो ये सब देखेगी
5-6 महीने आप अपने घर का माहौल दिखाओ उसे। उसे क्या पता तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, आप अपने घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप उसे दिखाओ, करके दिखाओ। आपके घर में जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर है, नंद है, नंदोई है, या जो भी रिश्तेदार हैं, वो सभी लोग आप अपने घर में जैसे रहते हैं वैसे रहें। लेकिन जो नई व्यक्ति आई है उसे एकदम से काम ना करवाएं। आप जैसे अपना जीवन जी रहे हैं उनको दिखाएं, और उसको दिखाते रहें, बताते रहें कि देखो ये है, ये चीज़ होती है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। वो देखे और उसको सुविधाएं दो, उसको खाना दो, हैं। वो देखेगी और वो 4-5-6 महीने में आपका पूरे घर का वातावरण समझ जाएगी। आप उसको जब वो काम करने आए किचन में तो उसके हाथ से रोक लो, बेटा रुको, आप नहीं, हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वो आप जब उसके हाथ से बर्तन ले लोगे काम करने के लिए, तो वो कहेगी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी तो जेठानी बहुत अच्छी है, वो तो मुझे काम ही नहीं करने देती है, इतना प्यार मिल रहा है लड़की की तरह। तो ये सब बातें जब उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में जब उतरती हैं, तो निश्चित तौर से एक दिन आएगा, वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद वो एक दिन ज़रूर आएगा और वो आपके हाथ से बर्तन छीन लेगी और कहेगी कि इस घर को अब मैं संभालूंगी, इस किचन को मैं संभालूंगी। और वो रोटी आपको परोस के भी देगी और घी चुपड़ के भी देगी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिलती है कि अक्सर जब भी कोई नया सदस्य हमारे घर में आता है तो हम उसको घर का माहौल समझाते नहीं है, सीधे हम उसको जिम्मेदारी दे देते हैं। भले पहले काम सिखाया जाता है, पहले काम दिखाया जाता है। जो रिश्ता हम बोलते हैं कि बेटी जो बहू है वो बेटी के समान होती है, तो पहले बेटी बनना उसको दिखाया जाता है कि हम तुम्हें बेटी मानते भी हैं, और वो मानने के लिए उसे करके दिखाओ। हर एक चीज़ में उसे प्यार दो, हर एक चीज़ में उसे सपोर्ट करो, हर एक बात को उसको सुनो, उसकी मन की बात को जानो। इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए आप एक बेटी की अपने साथ, मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ, कि वो अपनी मन की बात कह सके। मदर इन लॉ को पता ही नहीं है कि मेरी बहू क्या सोचती है, फादर इन लॉ को पता ही नहीं है, बस बहू है, हम कौन है, हम ये हैं फला सिंह, हम ढमाका सिंह। तो ये चीज़ जो होती है ये रिश्तों को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कमज़ोर करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोनों पार्टनर्स के बीच में ये चीज़ें देखने को मिली है कि दोनों पार्टनरों के बीच में सीमित साधनों, जो साधन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर घर पैसे वाला हो, कुछ घरों में सीमित साधन होते हैं, तो उन साधनों के प्रति संतुष्टि होना जो कुछ ज़रूरी है। घर में कितने भी साधन हो, आपको संतुष्ट होकर रहना है उसमें। ज़रूर नहीं है कि हर किसी के घर में गाड़ी बंगला हो, हर घर के किसी का बहुत बड़ा घर हो। आपके पास जो भी सीमित साधन है, जितनी भी आपकी स्थिति है, आपके मध्य प्यार होना चाहिए, आपके मध्य सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। और आपके मध्य समर्पण होना चाहिए एक दूसरे के लिए, कि एक दूसरे की बात को सुनना। बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल। तो सुनने के लिए आपको सबसे पहले आप उस व्यक्ति की वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फला फला व्यक्ति मुझसे कुछ कह रहा तो मैं उसे सुनूं। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, पर उठाने के लिए किसी का हृदय नहीं करता है। बस तुम बढ़ो तो खूब आगे, लेकिन मुझसे आगे नहीं। अगर बहू बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कई सारी सासों को बुरा लग जाता है कि ये घर में अपनी छवि बना रही है। अरे भाई, है तो बहू तुम्हारी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो थोड़ी सी बदलनी चाहिए। बच्चा कितना भी बड़ा पहलवान बन जाए, लेकिन वो हमेशा बाप उसका वही होता है जो उसको सिखाता है, गुरु गुरु होता है, ठीक है ना। तो चील जो होती है वो उड़ते हुए पंछियों से कभी नहीं डरती है, क्योंकि चील जो है वो चील अपनी उड़ान पर भरोसा रखती है, और आसमान में उड़ने का हक सबको होता है। तो हर व्यक्ति का नंबर आता है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, ठीक है ना, समय बदल रहा है, तो आप भी बदलिए, सोच भी बदलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समय समय पर आती हैं। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पति पत्नी के बीच में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, वफादार होने चाहिए। वफादार, आप भीड़ में जाओ, 100 की भीड़ में, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको खुद पर कमिट होना चाहिए। कमिट, आई एम ओनली वन पर्सन
और मैं किसी एक के लिए यहाँ पर अपना जीवन, अपना संघर्ष कर रहा हूँ। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मैं इस समाज की भीड़ में आया हूँ। यहाँ मैं 10 लोगों से मिलूँगा, 20 लोगों से बात करूँगा, 1000 लोगों से होके गुजरूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी घर की खुशबू, अपने घर की सब्जी और अपने घर की रोटी का ही स्वाद लेना है। क्योंकि जो लोग 4 होटलों का स्वाद लेते हैं, उन्हें घर की रोटी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के लिए कमिटेड हों। जब आप कमिटेड होंगे तो आपके परिवार के बच्चे आपको देख के आइडियलिज्म फील करेंगे कि ये मेरे घर के बड़े जो हैं वो यार बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा बनूंगा। और जब ऐसे छोटे जब देखते हैं कि मेरा घर का बड़ा सदस्य जो है वो इतना गंदा है, घिनौना है, तो अंदर से उसे बड़ी घृणा होती है कि मैं इस घर का सदस्य हूँ, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को कमज़ोर करती हैं। तो मैं उन सभी भाई बहनों से ये कहूँगा कि अपने जीवन को उसूलों से चलाइए। ज़िंदगी रिश्तों के नाम से नहीं चलती है कि शादी कर ली, पति पत्नी का रिश्ता मिल गया। कभी शादी का बंधन पत्नी और पति के रिश्ते के नाम से नहीं चलता। सिर्फ 2 चीज़ों से चलता है। पहला, आपके जीवन में उसूल होना ज़रूरी है, प्रिंसिपल होना ज़रूरी है, नियम होना ज़रूरी है। और दूसरा, रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हर एक व्यक्ति से आपका संबंध खराब हो जाएगा। कुत्ते को भी रिस्पेक्ट चाहिए होता है, उसको प्यार से पुचकार के बुलाना होता है कि रोटी ले लो, खा लो। कैसे बुलाते ना, आओ 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 आओ, ऐसे करके बुलाते हैं, तब वो आता है तीसरी बार में, है ना। तो हम तो इंसान हैं, तो इंसान है, भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है बोलने के लिए, इतना सुंदर दिमाग दिया है सोचने के लिए, इतनी सुंदर आंखें दी हैं किसी को सुंदर समझने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुंह से गाली निकल रही है, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए जीवन भर हमारे लिए खाना बना रहा है, जो हमें बच्चे दे रहा है, हमारा वंश को आगे बढ़ा रहा है ना, हमारे परिवार को आगे बढ़ा रहा है, हम उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर सम्मान चाहते हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवन में नियम होना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और नोट किया है, अगर आपका पार्टनर कुछ रास्तों में गलत है तो उसे सही करें, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर घर का बर्तन गंदा है तो उसे साफ हमें ही करना पड़ेगा। एक बार में साफ नहीं हो रहा तो दोबारा साफ करें, दोबारा नहीं हो रहा तो तिबारा साफ करें, बार बार साफ करें, और जब तक साफ करें जब तक वो चमक ना जाए। हर व्यक्ति जितने बार प्रयास करता है उसमें निखार आता है। और निश्चित तौर से अगर आप कड़वाहट को मिटाना चाहते हैं तो उसमें मिठास मिलानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे, उसे सिखाएंगे, उसे बताएंगे और उसे सम्मान देंगे, निश्चित तौर में 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 बार, 5 बार, बार बार जब आप प्रयास करेंगे तो उसमें बदलाव आएगा। और वो एक दिन आपको इतना सम्मान देगा, दिल से सम्मान देगा कि वो पूरे संसार में चिल्ला चिल्ला के कह देगा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरा पति बहुत सुंदर है। तो ये ज़रूर करें, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर का पूरा सहयोग करें, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें, जहाँ उसको ज़रूरत है उसे सुनें, क्योंकि पार्टनर को सुनना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब व्यक्ति जब तक लड़ता है तब तक ये मान के चलिए कि वो अपना हाल आपसे, अपना मन, अपनापन कह के वो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आपसे वो शिकायत करना बंद कर दे तो वो आपसे नाराज़ मतलब है, लेकिन उसका रिश्ता कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर हो रहा है। रिश्ता वही अच्छा होता है जहाँ हम लड़ते हैं, है ना। लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सम्मान को ठेस पहुँचा दें। लड़ाई का मतलब ये है कि आप गलत बात को तर्क दें,
ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अपने घर में तर्क देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सही तर्क आपके घर में आपकी एक छवि बनाता है कि हमें कोई समझाने वाला है। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर पार्टनर को अपने सब परिवार को पूरा समय देना चाहिए। जो भी आप काम काज करते हैं उसके बाद फ्री होने के बाद उसे समय दें, उसके साथ बैठें, उसके साथ खेलें, हंसी मजाक करें। और ये समय आपके बीच में एक प्यार पैदा करेगा, एक सम्मान पैदा करेगा, एक भरोसा पैदा करेगा। और वो कभी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको कभी अलग होने के बारे में सोचना पड़े। इतना प्यार करना चाहिए दो पति पत्नियों के बीच में, दो परिवारों के बीच में। कभी कभी मैंने देखा है कि इतना प्यार होता है कि अगर व्यक्ति 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए कहीं अलग चला जाता है तो उसे रोना आ जाता है। तो जो परिवार के अलग होने से रोना एक दूसरे के लिए आ जाए, समझ लो उस परिवार में बहुत प्यार है। तो वो प्यार कैसे आता है? वो आता है विश्वास से, वो आता है सुनने से। आपका व्यक्ति आपको कुछ कहना चाहता है और आप सुनना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी क्यों है? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप अपनी बात कहें जो आपके मन में है और सामने वाले की भी सुने। निश्चित तौर से मैं वादा करता हूँ कि आपके घर में सुधार आएगा, आपके घर में प्यार आएगा। थैंक यू। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि एक सही चीज़ जो है वो किसी और के लिए जो वह बहुत फ़ायदेमंद हो सके। तो अपने विचार ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने अपने विचार रखे हैं, आप भी विचार रखिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग अपने विचार रखेंगे तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी बातें लेके आया हूँ, कुछ नया। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आप ही लोग, समाज के लोग देते हैं। तो कोशिश है अच्छा करने की, तो इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।